ना पॉजिटिव है। बस ये देखिए कि विचार है, आएंगे और जाएंगे। हाँ, जो आपके काम के हैं उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, वहां ऊर्जा बहनी शुरू हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मनोज भाई। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार शख्सियत है, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है। दोस्तों, अक्सर लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं वो ही सफल हो सकते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको बहुत बड़ा तजुर्बा चाहिए। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास पहले से कोई अनुभव नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, यानी डायरेक्ट सेलिंग का। बाय प्रोफेशन ही इज अ हेयर स्टाइलिस्ट, लेकिन उन्होंने वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन किया और बहुत कम समय में यहाँ 10 लाख से ज्यादा महीने की इनकम पर पहुंचे। ऑडी A4 जैसी गाड़ी उन्होंने यहाँ से अचीव करी। 4 विदेश यात्राएं वो यहाँ से करके आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने अपना ड्रीम होम यहाँ से खरीदा और बाकी की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि कैसे उन्होंने ये सपना देखा, वेस्टीज ज्वाइन किया, क्या चैलेंजेस उनको आए और उन्होंने कैसे इसका सामना किया। तो हम सभी लोग बहुत शानदार और जानदार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे कुलदीप जी का, और उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनकी कहानी। तो कुलदीप जी, ओवर टू यू। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजीव सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, मैं दिखाई दे रहा हूँ? यस, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप दिख रहे हैं। मुझे मैंने दिख रहा ना, मैं मुझे ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हूँ मैं? आप पहले काम कीजिए, आप अपने आप को सर्च कर लीजिए और उसे पिन कर दीजिए साइड बाय गैलरी करके। मनोज भाई, ये चैलेंज आ रहा है, लोगों को ढूंढना पड़ता है अपने आप को। मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ मैं कहाँ हूँ। जी। मैं स्पॉटलाइट कर दिया हूँ, अभी मिल जाएंगे आप दिख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं सभी? और भाई बहुत देर से इस मीटिंग में था। मेडिटेशन बहुत अमेजिंग रही। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपका ये जो सेशन है, मुझे लग रहा है आप इसे हर रोज कर रहे हैं, रेगुलर करते हैं। जी बिल्कुल, पिछले 1.5 साल, 2 साल हो गए, लगभग 1.5 साल। अच्छा है सर, बहुत लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं डेफिनेटली। 1000 लोग यहाँ पे हैं, अभी आपने यूट्यूब पे लाइव भी किया, तो खुशी होती है सर कि जब इतने लोग सीख रहे हैं। आज सोचो, इतने लोग अगर ऐसे ही सीखते चले गए तो आने वाले 1 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 1-1.5 हजार DUCD नए पैदा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं सर। और अब तो और स्पीड से बनने वाले हैं राजीव सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू। दोस्तों, अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अपना थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हो सकता है आज बहुत सारे लोग मेरे पास नए होंगे इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। और हापुड़ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर। और मैं किसान परिवार से हूँ। और किसान परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ। कहते हैं कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और हमारा छोटा सा परिवार, मैं, भाई, मम्मी पापा, 2 बहनें, ताऊ जी, छोटी सी फैमिली थी। और खेती से ही हमारा घर चलता था। और स्कूलिंग भी हमारी गांव में ही हुई, यूपी बोर्ड से। और यूपी बोर्ड से बहुत लोग समझते हैं कि अभी तो अच्छी एजुकेशन होने लगी है, बट मेरी जो स्कूलिंग हुई, 85 में मेरा जन्म हुआ था। आज लगभग 35 से 36 साल मेरी एज है। तो उस दौरान इतनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन यूपी बोर्ड में नहीं थी। आज तो बहुत अच्छी है। तो स्कूलिंग गांव में हुई, गांव से पढ़ते रहे। और कहते हैं ना, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। मेरे माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए थे, वो अनपढ़ थे। बट हर किसी का सपना होता है कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, उसके बाद नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, जो भी था। ये करके हमें पढ़ा रहे थे। बट मैं पढ़ाई में अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, पढ़ाई मुझे पसंद नहीं थी। हाँ, सपने मेरे बहुत बड़े थे। मैं दिल्ली आना चाहता था, नौकरी करना चाहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहता था। ऐसे मेरे ड्रीम्स थे। बट वो ड्रीम को अपने दिल के अंदर रखता था। एक चीज और हुई, जब घर में पैसा नहीं था, थोड़ी सी जमीन थी और उसी खेती से घर चलता था। जो भी गन्ने की बुआई हमारे यहाँ पे ज्यादा होती है, तो उसी से घर चलता था। बड़े मुश्किल से सरवाइव कर पाते थे हमेशा। छोटी छोटी चीजों के लिए कर्जे लेने पड़ते थे। तो एक माइंडसेट हो गया। 4th 5th 6th क्लास के अंदर अंदर जब हम जानना चालू कर देते हैं, हमें समझ होनी चालू हो जाती है
कि पैसे तो यार ज्यादा है नहीं, तो एक अच्छी पढ़ाई कैसे करेंगे, स्पेशलाइजेशन कैसे करेंगे। क्योंकि आपने अगर अच्छी एजुकेशन लेनी है, अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन करना है, किसी अच्छे फील्ड के अंदर जाना है, तो आपको एडमिशन लेने के लिए पैसे चाहिए, या तो आप बहुत पढ़ाकू हो। मैं इतना पढ़ाकू था नहीं कि हाँ किसी अच्छी जगह पर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो एक माइंडसेट हो गया कि भाई एजुकेशन तो ज्यादा है नहीं, प्राइवेट नौकरी करनी है, तो पढ़ाई पे से ध्यान और ज्यादा हट गया। टेंथ के अंदर मैंने भी कई सारी मार्कशीट ली, मैं 2-3 बार फेल भी हुआ। और उसके बाद मैंने ट्वेल्थ करी। और दोस्त घर वाले चाहते थे कि मैं आर्मी के अंदर जाऊं, बीएसएफ के अंदर जाऊं। हमारे यहाँ पे चलन ज्यादा यही है कि टेंथ करने के बाद बच्चे ना फिजिकल की तैयारी करना चालू कर देते हैं, और आर्मी बीएसएफ इन सब की पुलिस की जॉब देखना चालू कर देते हैं, बट मुझे पसंद नहीं थी। कहीं ना कहीं मेरे मेरा सपना था कि मैं दिल्ली जैसे शहर में रहूं, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, और मैं भी दिल्ली से हर हफ्ते गांव आया करूं, पड़ोसी देखा करें, और घर वालों को गर्व होए मुझ पे कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया है। ऐसे मेरे ड्रीम्स थे, बस दिल के अंदर रहते थे, कभी किसी को बताए नहीं। पता था कि यार ये ड्रीम तो थे, लेकिन एक बार को ये भी लगता था कि यार पता नहीं नहीं होगा, कोई एजुकेशन ऐसी है नहीं, मेरे पास इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं है कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर भी घर में पैसे की जरूरत थी, नीड थी, मुझे आना पड़ा। 2005 में मैं दिल्ली आया। पहला कदम मैंने 5 जनवरी 2005 को दिल्ली के अंदर रखा। मेरी जॉब लगी थी दिल्ली मेट्रो के अंदर, किसी ने जॉब लगवाई थी। उस समय मेट्रो का काम चल रहा था बड़ी स्पीड से, और बड़ा नाम था इंडिया के अंदर डीएमआरसी का, और उसके अंदर नौकरी लग जाए तो बहुत बड़ी बात थी। थर्ड पार्टी ने जॉब लगवाई थी, और जॉब लगने के 4-5 दिन के बाद पता चला कि वो जॉब भी नहीं है, वो एक स्कैंडल है। उस किसी स्कैंडल के अंदर मैं फंस चुका हूँ। और घर वालों ने लगभग 40,000 रुपये ब्याज पे इकट्ठा करके दिए थे, और मेरी जिद जिद की वजह से मैंने जिद करी थी, और दिल्ली में रहने की, नौकरी करने की डीएमआरसी में, और ब्याज पे पैसे दिए। मुझे 4-5 दिन के बाद पता चला, लगभग 10 जनवरी 2005 को, ये पैसे भी चले गए, पैसे भी नहीं मिलेंगे, और कोई नौकरी भी नहीं, कोई जॉब भी नहीं। तो मैंने उस दिन ठान लिया था, 10 जनवरी 2005, मैं डेट कभी नहीं भूलता, कि अपना घर नहीं जाना है। जो हो जाए, ऊपर वाले ने जो किया है अच्छे के लिए किया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ अच्छे होने वाला है। और लगभग मैंने 2 महीने तक मैंने घर बताया भी नहीं कि जॉब। मैं ऐसी सड़कों के धक्के खाता था, कभी इधर कभी उधर, जॉब्स ढूंढता रहता था। और लेकिन मैंने घर वालों को नहीं बताया। लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद मैं घर गया, घर था। तो कब तक इंसान छुपाएगा। एक दिन जी भर जाता है, तो मम्मी और भाई के सामने रोना आ गया उस दिन। मेरी पोल खुली कि नौकरी नहीं है। और मैंने तब बोला कि किसी को बताना नहीं है, कि पापा जी और ताऊ जी को नहीं बताना है बिल्कुल भी, कि बहुत टूट जाएंगे। इस तरीके से तो पैसे दिए थे, और मुझ पे सारी उम्मीदें थी, और मैं घर में बड़ा भी था, और मेरे पेरेंट्स को, पूरे घर वालों को, भाई को, सिस्टर को बहुत उम्मीदें थी मुझ पे कि यही कुछ करेगा, यही किस दिन कर्जे से निकालेगा। क्योंकि घर में जो जितनी भी चीजें होती थी, वो सब ना कर्जे पे होती थी। जो ब्याज का पैसा होता है ना, वो जो गांव में मिलता है ना, वो 3 वाला ब्याज का पैसा, उससे ना मुझे इतनी नफरत थी, इतनी नफरत थी कि कैसे एक्सप्लेन करूं, बता नहीं पा रहा। मुझे इतना गुस्सा आता था कि पता नहीं कब हम इससे छूटेंगे। कुछ खेती से जो भी थोड़ी सी कमाई होती थी, वो उस ब्याज के पैसों को निपटाने में लग जाती थी, मुंह उतार ही नहीं पाते थे। ऐसे चल रहा था। मतलब जब हम बचपन से लेके जब तक बड़े हुए, हमने सिर्फ यही देखा है, उससे लेना है, उसको देना है, यहाँ से इतना आया है तो उसका ब्याज उतारना है। यही देखा है। कोई भी छोटा सा काम भी करना है ना, वो भी खेती के लिए, कोई अगर यूरिया, डाई, ये सारी चीजें जो खेती के अंदर पड़ती हैं, वो भी मैक्सिमम पैसे उधार लेके ही आते थे। कभी पैसा नहीं देखा यार। तो मन में ये भी था कि कुछ करना है यार, कुछ करना है, कुछ करना है। उन चीजों को देख देख के मैं बहुत परेशान हूं। तो वालों ने इतनी मेहनत करके वो पैसे दिए, बाद में पता चला कि भाई जॉब भी नहीं है। मैंने ठान लिया कि यार घर वालों को भी बताऊंगा, बट हाँ मम्मी और भाई को पता चल गया। उनको बोला कि नहीं बताना है, पापा जी बताओ जी, मेरे टूट जाएंगे, कैसे कैसे पैसे दिए हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, दिल्ली में रह के ही कुछ करके दिखाना है। तो वापसी दिल्ली आया, और मैंने कई सारे, बहुत सारे काम, बहुत स्ट्रगल किया दिल्ली में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। जेब में पैसे नहीं होते थे, किस किस तरीके से बसों के धक्के खाते थे। मैंने वाटर प्यूरिफायर का काम किया, 1500 रुपये मुझे सैलरी मिला करती थी 2005। काम सीखा, काम इसलिए सीखा था कि अपना काम करूंगा, और उस समय पैसे नहीं थे, बाइक नहीं थी, तो अपना काम नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने एक फैक्ट्री के अंदर जॉब करी।
मदरसन एक फैक्ट्री है, वहां पे मैंने जॉब करी। लगभग 3200 रुपये मेरी सैलरी हुआ करती 2006 में। उसके बाद मैं रिटेल सेक्टर में गया और मैंने बहुत सारे काम किए। रिटेल सेक्टर में गया, एक सिक्योरिटी कंपनी के अंदर फील्ड ऑफिसर भी मैं रहा। मैंने ड्राइविंग की नौकरी भी करी और उसके बाद 2011 में हमारी शादी हुई। और शादी होने के बाद हमने सोचा कि कब तक ऐसे चलता रहेगा, कब तक कभी वो करते रहेंगे। तो हमने ना, मैंने और वाइफ ने दोनों ने कोर्स किया हेयर स्टाइल। और 2014 में 13-14 में हमने कोर्स किया बीएलसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली में बिहार इंस्टीट्यूट है। वहां से हमने एक प्रोफेशनल कोर्स किया, दोनों ने अच्छे पैसे लगाए, उसमें लगभग 2-2.5 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ एक अच्छे लेवल का। अब हम अच्छे लेवल के हेयर स्टाइलिस्ट बन गए। ठीक है जी, पैसे खर्चा किए थे और अब लगने लगा था कि हाँ अब यार हेयर स्टाइलिस्ट बन गए हैं। अब हमारा जो प्लान था, हमारा जो प्लानिंग थी फ्यूचर की, वो ये थी कि हम सैलून ओपन करेंगे और सैलून भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे सैलून ओपन करेंगे, सैलून का भी एक नेटवर्क बनाएंगे। कहते हैं ना, मैं उस समय भी ये इसलिए कोर्स नहीं किया था कि एक छोटा सैलून हो या नौकरी चलती रहे। मेरे सपने बहुत बड़े थे क्योंकि दिल्ली में आने के बाद तो और बड़े हो गए थे। मुझे बड़ा शौक था लग्जरी गाड़ी का। कहीं रोड साइड पे अगर कोई गाड़ी खड़ी दिख जाए ना, लग्जरी गाड़ी, तो मैं उसका कोई ओडी मर्सिडीज जैसे वाली गाड़ियां, जगुआर, तो मैं उनका इंटीरियर देखता था। मैं सोचता था काश यार ये मेरे पास हो, काश ये क्या इंटीरियर है भाई, इसका गियर लीवर दिखाई नहीं देता, कैसे चलाते होंगे इसको। मैं इतना मैं ड्रीमर हो गया था दिल्ली में आने के बाद। दोस्तों कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे तुमसे मिलाने में। मुझे हुआ। बट दोस्तों कोर्स करने के बाद जॉब लगी दिल्ली की एक बड़े ब्रांड में, एक एफिनिटी ब्रांड है लुक्स। लुक्स के अंदर वाइफ की जॉब लगी और दुर्गा मैडम की, और मैं एफिनिटी के अंदर था। जॉब चल रही थी और जॉब के बाद हमारा प्लानिंग थी कि पैसा कमा के, कुछ पैसा इकट्ठा करके हम सैलून ओपन करें। दुर्गा मैडम सैलून चलाएंगी और मैं, ये जो दिल्ली के बड़े ब्रांड थे लुक्स और एफिनिटी, मैं इनसे और ज्यादा इंस्पायर हो गया था। मुझे बहुत सीखने को मिल रहा था कि इन्होंने भी अब से 15 से 20 साल पहले अपने एक एक सैलून से स्टार्ट किया था और आज 50 to 60 सैलून है इनके पूरे इंडिया के। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनसे भी बड़ा ब्रांड बना। तुम उन लोगों को देखता था, उनके ऑनर्स को, उनकी लग्जरी गाड़ियों को, मैं अपने आप को देखता था कि मैं इनसे बड़ा बनूंगा और इनसे पहले बनूंगा। ऐसा एटीट्यूड था मेरा। अ, तो लेकिन कुदरत में कुछ और ही मंजूर था। और लगभग 1.5 से 2 साल हुए थे हमें काम करते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर। कोर्स करने के बाद तैसे ही वेस्टीज मिला। यहाँ पे मैं थैंक यू बोलूंगा मोहन चंद शर्मा जी का, जिन्होंने हमें बिजनेस दिया। 2016, जून 2016 वेस्टीज के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। और जब वेस्टीज को देखा तो ही समझ में आई कि शायद, मुझे लगता है कि लाइफ का लास्ट पड़ाव यही है। उस समय मैं वेस्टीज का प्लान देख रहा था, भुवन जी ने हमें प्लान दिखाने के लिए पूरन सिंह डबराल जी को मिलाया हमसे। और उन्होंने हमें जब प्लान दिखाया, प्लान समझा रहे थे वो हमें, उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स दिखाई, अपनी विदेश यात्राएं दिखाई, वो प्लेन दिखाया। मेरे बड़े ड्रीम होते थे कि मैं कब प्लेन में बैठूं। मुझे लगा कि यार, लग्जरी गाड़ियां दिखाई तो मुझे लगा कि यार शायद ये वो चीज है जहां से जल्दी सपने पूरे हो सकते हैं। और एक चीज समझ में आई कि इसको करने से ना कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों बिजनेस करना चालू किया और एक सबसे बड़ी चीज एक समझ में आई थी कि जब डबराल जी की एक बड़ी बेहतरीन स्टोरी है कि उन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया था अपनी जॉब के साथ साथ, और 4 साल में पार्ट टाइम उन्होंने 1,20,000 रुपये इनकम कर दी। मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ था। यार विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना पैसा लगाए, कुछ लग नहीं रहा है, सिर्फ घर की दुकान बदल के, सिर्फ ब्रांड चेंज करके 1,20,000 रुपये आ रहे 4 साल की बात है, कैसा हो सकता है। वो चीज बड़ा इंस्पायर करी। और एक चीज समझ में आई, यार नुकसान तो कुछ नहीं, ट्राई करते हैं। जब मैंने इसको ट्राई किया स्टार्टिंग में, कोई भी इंसान ट्राई करने के लिए स्टार्ट करता है, तो मैंने भी ट्राई किया। बट गलती मैं मुझसे एक हो गई कि मैंने इस बिजनेस को ना कुछ ज्यादा ही स्टडी कर लिया। मैंने बिजनेस स्कूल किताब मंगाई और द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये सारी दोनों किताबें मैंने पढ़ डाली लगभग 10-12 दिन के अंदर अंदर। और माइंड सेट हो गया, पता चल गया कि मैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आ गया। जाने अनजाने एंट्री हुई दोस्तों। एंट्री तो जाने अनजाने ही लगती है इस बिजनेस के अंदर। लोग समझ नहीं पाते इसकी पोटेंशियल, इसमें कितनी बड़ी पोटेंशियल। दोस्तों वो किताब पढ़ने के बाद मुझे मुझे पता चल गया कि शायद कुदरत ने सही जगह लाके खड़ा कर दिया है।
हेयर स्टाइलिस्ट का तो पता नहीं सैलून चलता कि नहीं चलता, बट अब यहाँ पे गारंटी है कि इन्वेस्ट तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है, और ये इंडस्ट्री बहुत कुछ देती है। हेड ऑफिस विजिट किया, कई लोग ऐसे देखे कि जो कभी स्कूल तक नहीं गए, वो लाखों रुपए महीना कमा रहे थे, तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर। जो लोग बहुत कम एजुकेटेड थे और लाखों जब कमा रहे थे, उनसे मैं इंस्पायर और ज्यादा होता था, क्योंकि यार जब ये कर सकते तो मैं कैसे नहीं कर सकता। मैं किसी ऐसों से कम इंस्पायर होता था कि जो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत कमा रहे हैं, नहीं। यार जो कुछ भी नहीं है, आईटी सीएनटी जाते थे, वहां देखते थे कई लोग दिखते थे यार, जो यार जिनको अच्छे से बोलना नहीं आता, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी हाउस वाइफ है, जब वो कमा रही है यार, मुझे लगता था कि मैं इनसे अच्छा करूंगा, इनसे तो अच्छा ही हूँ मैं यार। इतना तो मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया, इतना तो मुझे भी सेंस आ गया, दिल्ली में 10-12 साल हो गए कि चीजों को किस तरीके से करना है। इस एटीट्यूड के साथ 2016 में बिजनेस की शुरुआत करी। लगभग 4 से 4.5 महीने तक मैंने इसको पार्ट टाइम, और जब मैं पार्ट टाइम था तब भी मैंने कोई इसकी ट्रेनिंग मिस नहीं करी थी। मैंने 100% इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो किया, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई थी इस बिजनेस में स्टार्टिंग में, कि भाई इस बिजनेस को ना पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है। ट्रेनिंग अटेंड करी थी, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कौन सी थी, उसमें एक चीज समझ में आई, या तो पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है, इस पर टाइम नहीं करना, मतलब कभी कमी नहीं करना, वो वाली गलती नहीं करनी। आप उदाहरण भी दिया था किसी ने, ट्रेनिंग किसकी थी मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, कि अगर भाई दुकान में आप लाखों रुपए लगा दो, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दो, दुकान हफ्ते में आप 2 ही दिन खोलो, चलेगी क्या? नहीं चलेगी, ग्राहक भी कंफ्यूज हो जाएगा। दोस्त, एक चीज समझ में आई कि पार्ट टाइम करना है तो डेली करना है, रेगुलर करना है, रेगुलर करना है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब करने के वाला, वो शाम को 8 बजे मैं सलून से निकलता था, और उस समय नोएडा में ही मेरा सलून था जब मैं जॉब कर रहा था सलून में, और 8 बजे निकलता था। मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब सलून से निकलने के बाद मैं घर नहीं जाऊंगा, किसी भी कीमत पे मैं 11 बजे से पहले घर जाऊंगा ही नहीं, चाहे मुझे रोड पे बैठना पड़े, चाहे मुझे फॉलो अप करना पड़े, चाहे जिसको मैंने प्लान दिखाना है दिखाया था, अगर कोई नया प्लान नहीं है, अगर किसी को नया प्लान दिखा रखा है 2, 4, 10 दिन पहले, उसके पास जाके बैठना पड़े, चाहे किसी को प्रोडक्ट देने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे वीडियोस देखनी पड़े, बट 11 बजे से पहले मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे पास पार्ट टाइम का वही टाइम था, ठीक है जी। इस तरीके से करना चालू कर दिया, डेली एक प्लान, डेली एक प्लान, डेली एक प्लान, डेली एक प्लान, फॉलो अप या कोई ग्रुप मीटिंग, डेली डेली डेली। नोएडा से एक बार तो मुझे याद है कि नोएडा से मानेसर तक भी बाइक से, मेरे पास स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी, सलून से निकला और मानेसर बाइक से, और फिर वापसी रात को जब 2-2:30 बजे आ रहा होता था, ट्रक चल रहे होते थे साइडों में ना, तो डर डर भी लगता था। तो इस तरीके से किया, और 4 महीने के अंदर, 4.5 महीने के अंदर मैं और बिजनेस को जान गया, इसके अंदर पूरा इन्वॉल्व हो गया था, और 4th मंथ में मेरा यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुआ, इन कमाई 12,012 रुपए। बड़ी खुशी मिली, बहुत खुशी मिली, बड़ा प्राउड हुआ, और मैंने उस समय जॉब को भी क्विट कर दिया। ध्यान देना, यहाँ पे ना एक बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, कि 10-11 साल लाइफ में स्ट्रगल किया, घर में मैं सबसे बड़ा, पूरे घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर, घर वालों को इतना ट्रस्ट था मुझ पे कि जो ये करेगा ना अच्छा ही करेगा, घर को उठाएगा तो ये, और घर को डुबाएगा तो ये। और घर में सबसे बड़ा था, पहली बार मैं घर से बाहर निकला, मेरी जॉब थी, घर के कर्जे उतारने हैं, कुछ भी करना है, कह सकते हो घर का फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन था? मैं था। मैं जॉब करने आया हूँ 2005 में, और घर का फाइनेंशियल मिनिस्टर मैं बन गया था। इतनी जिम्मेदारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। तो मुझे स्ट्रगल इतना किया, शादी हो गई, बेटी थी हमारे एक उस समय, उसके बाद कोर्स किया, कोर्स करने के बाद अब पता है कि लाइफ सेट होने वाली है यहाँ से, तो कोर्स किया, उसमें पैसे लगाए, ठीक है। घर वाले भी पूछते कि हाँ अब एक इसका एक प्रोफेशन हो गया, तो अब एक लाइफ ठीक चल जाए, ठीक है। अगर मैं हाँ उस इंडस्ट्री से रेंज रोवर भी नहीं ले पाता, बीएमडब्ल्यू नहीं ले पाता, ऑडी नहीं ले पाता, कम से कम एक 10-12 लाख की गाड़ी तो ले लेता, इतना था, क्योंकि एक प्रोफेशनल मैं बन गया। बट फिर भी, अब ध्यान देना, फिर भी मैंने वेस्टीज को देखने के बाद वेस्टीज में आने का निर्णय मैंने एक ही दिन में ले लिया था, एक ही दिन में। कई लोग ना निर्णय नहीं ले पाते, कई लोग डरते हैं, घबराते हैं, कई लोग ना सालों से काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, कह भी रहे हैं करूंगा करूंगा, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं डाउट में है, होगा कि नहीं होगा, करूँ कि नहीं। मैंने ठान लिया था पहले दिन की करना है, और 2 से 3 दिन बाद मैंने पक्का कर लिया था कि करना ही करना है।
ये एटीट्यूड। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि आगे हुआ पीछे खाया। रिलेटिव्स, पड़ोसी, गांव वाले, बहुत सारे लोग ना सब ताना मारेंगे अगर कामयाब नहीं हुआ। बोला पहले इसने लाइफ ऐसी रही इसकी दिल्ली के अंदर, फिर शादी के बाद इसने कोर्स भी किया, अब चलो लगता है कि हाँ ठीक सेटल हो जाएगा, और इसने फिर बदल दिया। और बदल भी क्या दिया, काम क्या कर दिया, मेंबर बनाने वाला, जोड़ने वाला, जिसमें कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया, बहुत सारे रिश्तेदारों ने समझाया, बहुत घर वालों ने नहीं समझाया। उनको कुछ नहीं पता था क्या होता है ये इंडस्ट्री क्या है, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें तो ये पता था कि जो करेगा यही करेगा। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। और सोचो डिसीजन सारे मैंने ही लेने थे, क्या अच्छा और क्या बुरा। दोस्तों बड़ा टफ समय था वो निर्णय लेना लेना, लेकिन मैंने फिर भी लिया। और मुझे पता था कि कामयाब ना होना ही होना है मेरे लिए ना, इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना मजबूरी था। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लोगों के पास ना ऑप्शंस होते हैं, दूसरे लोग पुराने ऑप्शंस को छोड़ते नहीं है, इसीलिए कई बार कामयाबी नहीं मिलती। मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं। मैंने उस इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया। मैंने ठान लिया कि अब कामयाब होना ही है। सबको बोलते रिलेटिव्स को बोलते, जो लोग ताना मारते थे, मना करते थे, मुझे समझाते थे, मेरे साथ के लोग, मेरे कलीग, जो मेरे साथ जो अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट थे, वो बोलते थे भाई तू क्या कर रहा है, तू अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बन गया, तेरा ये ऐसे वाले ड्रीम है, तू सैलून ओपन करने वाला है, तेरी इतनी अच्छी क्लाइंटेज है, इतनी अच्छी सैलरी तेरी इंक्रीज होने वाली है, तू क्या बेकार की चीजें कर रहा है। मैं हमने दुनिया देखी है ऐसे वाली बहुत सारी। हमने आई, कई लोग तो बोलते थे, मैंने भी आई वो वाली मीटिंग अटेंड करके जान गया था। और हाँ वाकई करी थी लोगों ने। लोगों ने उस नजरिए से उसको नहीं देखा था। चलिए, लोगों को ना इस इंडस्ट्री की जानकारी है ही नहीं, किसी को नहीं। मेरा मानना यह है कि जो पर्सन भी इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कितना भी नेगेटिव बोल रहा है, किसी भी रूप में बोल रहा है, वो सब ना अपनी जगह बिल्कुल सही है, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। उनकी गलती नहीं है, उनको पता ही इतना है। वो लोग तो मेरे लिए अच्छा ही चाहते थे, वो लोग तो मुझे बचाना चाहते थे। ये कहाँ चक्कर में फंस रहा है, ये बच जाए, वो लोग ये चाहते थे। बट उन्हें नहीं पता था, मैं उनको समझाता था भाई तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सुनना चाहते नहीं हो, तुम देखना चाहते नहीं हो। मैंने चीजें देखी हैं, मैंने चीजें समझी हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने देख इस इंडस्ट्री को पढ़ा है। लोग इग्नोर मारते, देखना नहीं चाहते। दोस्तों 4.5 लगभग 4 साढ़े 4 महीने के बाद मैंने जॉब को छोड़ दिया, और मैं फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर। और तब का दिन, तब से लेके आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दिन रात मेहनत, फुल प्रायोरिटी के साथ, फुल प्रायोरिटी के साथ। और मुझे पता है कई लोग सवाल करते हैं कि ये लगभग 5 साल हमें हो गए इस बिजनेस में काम करते हुए, कि 5 साल के अंदर आज बड़ी सफलता है, कैसे पाई, क्या हुआ, क्या किया, क्या किया। एक चीज बोल देना चाहूंगा यहाँ पे पहले ही, सबसे बड़ा जो पॉइंट था हमारी सफलता में, वो था प्रायोरिटी। प्राथमिकता, आप किस चीज को प्राथमिकता देते। बिजनेस में आने के बाद हमारी ऐसी प्रायोरिटी थी, बिलीव नहीं करोगे आप। हमारी बेटी थी, उसने गाँव छोड़ दिया था। 7 महीने की, 8 महीने की बेटी थी, उसको दादी के पास छोड़ दिया था कि आप अभी से रखो। और लगभग अब उसको लेके आए हम तो 2 साल पहले, 2 साल से नोएडा में है, अब अच्छे स्कूल के अंदर उसको यूनिवर्सिटी हो रही है। दादी के पास रही है 4 साल, 3 से 3.5, हाँ 3.5 साल। ये प्रायोरिटी थी। और जो मैं घर हर हफ्ते जाता था, जाना बंद कर दिया। मम्मी से मेरी बहुत फोन पे बात होती थी, बात करनी बंद कर दी। मतलब सब कुछ मैंने छोड़ दिया, सिर्फ ये बिजनेस। फोन अगर मेरा उठता था तो ये बिजनेस, फोन अगर चल रहा है तो ये बिजनेस, कोई वीडियो अगर फोन में चल रही है तो ये बिजनेस। टीवी, घर में जो टीवी था उसका कनेक्शन हमने कटवा दिया, टीवी देखना बंद कर दिया। मतलब कुछ भी नहीं, लाइफ में कुछ पता ही नहीं है, इधर क्या है इधर क्या है। सिर्फ एक ही चीज है कि कैसे क्लोजिंग करनी है, क्या करना है, कितनी बात करनी है, फॉलो अप करना है, पूरा दिन फोन पे लगे रहना है। कुछ नहीं पता कि इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। कई बार आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंडिया के अंदर कोई बड़ा केस हो गया, कोई केस चल रहा है, जिस मुद्दा जिस पे कई दिनों से बात हो रही है, न्यूज पे हेडलाइन आ रही है, और मुझे 10 दिन के बाद पता चलता है। बिलीव में, मुझे 10 दिन के बाद पता चल रहा है, 15 दिन के बाद पता चल रहा है कि हाँ कुछ ऐसा हो गया, ऐसा चल रहा है। मेरा फोकस ही नहीं है, मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं कोई न्यूज क्लिप नहीं देख रहा, कोई व्हाट्सअप चेक नहीं करता किसी का फालतू। सिर्फ अपने से मतलब, सिर्फ अपने से। काम करने वाले के लिए ना ये 24 घंटे भी कम है। मैं तो ये कहता हूँ आज भी मेरे लिए ये टाइम ना कम पड़ता है इस बिजनेस को।
तो ऐसा लगता है कि टाइम मेरे पास और होना चाहिए। इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, इतनी सारी चीजें हैं मेरे लिए आज सीखने के लिए, टीम को देने के लिए। तब टाइम कम पड़ता था प्लान दिखाने के लिए कि टाइम कहाँ से लाऊं यार, कैसे प्लान दिखाऊं, कितने ग्रुप, तो अब टाइम कम पड़ता है कि मुझे सीखने के लिए मैं क्या सीखूं कि जो मैं लोगों को सिखा सकूं, क्या दे सकूं, क्या बेहतर दे सकूं। दोस्तों, जो इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है और जिसकी प्रायोरिटी होती है, तो बाकी उसके लिए समय कम पड़ता है। मैं लोगों को देखता हूँ यहाँ पे, आज भी कितने लोग बिजनेस में तो आ जाते हैं और आने के बाद ना कोई फोकस ही नहीं होता। अपलाइन ने एक मैसेज भेज दिया, कोई व्हाट्सअप किया है, उसको देख रहे हो आधा दिन के बाद शाम। ऐसे लोगों को मैं एनर्जी लेस और ढीला मानता हूँ। जो लोग अपना व्हाट्सएप भी चेक नहीं कर पा रहे, या सोशल मीडिया पे सिर्फ ऐसे ही लगे पड़े हैं, उंगली फेर रहे हैं, ऊपर फेसबुक चल रहा है, वो फनी वीडियो चल रही हैं, वो सब टाइम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद। कभी भी अगर मेरे अपलाइन का अगर फोन आ गया है, बिलीव मी, अपलाइन का फोन आ गया, अगर मैंने उसको मिस कर दिया ना, किसी वजह से मैं नहीं उठा पाया, कुछ काम कर रहा हूँ, मैं ना डर जाता था यार, फोन मिस हो गया, कैसे मिस हो गया, क्या जवाब दूंगा। मतलब इतनी ज्यादा रिगार्ड और इतना ज्यादा एक्टिव इस बिजनेस का है। कोई मैसेज आया, कोई अच्छा मैसेज आया व्हाट्सएप पे, अपलाइन ने भेजा या कहीं से भी मिला हो, उसको मैंने पढ़ के, देख के, समझ के आगे फॉरवर्ड करना है विद इन, हालांकि मैं तो 10 मिनट के अंदर करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आधा घंटे से ज्यादा अपने मोबाइल को ना चेक किया। या तो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं इतना एक्टिव था, आज भी हूँ मैं इतना, या तो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, या मैं किसी मीटिंग्स के अंदर या प्रोग्राम्स के अंदर हूँ। इन दो केसेस में तो ऐसा होता था कि हाँ, मैंने मोबाइल नहीं देखा, नहीं तो। हालांकि मैं आज भी ड्राइविंग के अंदर कई बार ऐसे आधा घंटे के बाद गैप लेते हैं, या कहीं जा रहे हैं, या कहीं रुक गए हैं आधा आधा घंटा 1 घंटे के बाद, तो मैं तब सारी चीजें चेक करता हूँ, देखता हूँ कुछ कुछ नहीं हो गया, कुछ फॉरवर्ड करता हूँ। मैं आज भी इतना एक्टिव रहता हूँ। मेरा मोबाइल जो है, मुझे लगता है कि ये जो मोबाइल है और ये जो व्हाट्सअप है ना, ये व्हाट्सअप हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए। तो हम इसका इतना ज्यादा यूज करते हैं, इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, कोई दूसरी चीजें देखने के लिए नहीं। मेरे फोन के अंदर सिर्फ व्हाट्सअप चलता है वेस्टीज के लिए, फेसबुक चलता है वेस्टीज के लिए, बस, और वेस्टीज की एप्लीकेशन है। हाँ, आज एक न्यूज चैनल की मैंने वो डाली हुई है इसके अंदर एप्लीकेशन, वो सिर्फ हाइलाइट्स देखने के लिए, मैं वहाँ पे समय नहीं बर्बाद करता। बाकी मैं आज का समय बिताता हूँ किताबें पढ़ने में, सीखने में, कुछ अपनी टीम को बेहतर करने में। तो इससे मैसेज मिलता है दोस्त, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। देखो, जो जिस चीज को प्राथमिकता देंगे वो ऑब्वियसली बढ़ेगी। आप शरीर पे समय लगाओ तो शरीर बनेगा। जहां समय लगाओगे, बच्चों में समय दोगे तो बच्चों का प्यार बढ़ेगा, घर में समय दोगे वाइफ का प्यार बढ़ेगा। जहां समय आप बिताते हो रेगुलर, निरंतर, जिस चीज में भी, जिस फील्ड में भी, वो चीज हमेशा इंक्रीज होती है, वो चीज आप सीख जाते हो, वो चीज आपके माइंड में चलती है। वही है, तो हमने समय यहाँ पे दिया, रेगुलर समय यहाँ पे दिया, हमने समय को भी बर्बाद नहीं किया। इस बिजनेस में आने के बाद मैं कभी किसी रिलेशन में, रिश्तेदारी में नहीं गया, किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गया, believe me, किसी शादी में नहीं गया। किसी ने बुरा मानना है तो मान जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं घर वालों को बोल देता हूँ कि मैं हाथ छुड़वा रहा हूँ, मुझसे आप। तो आज बुरा मानेंगे, 3 साल बाद सब बदल जाएंगे, और आज सब बदल। और आज लोग क्या कहते हैं कि भाई, हमें पता था तू कर जाएगा, हम तो पहले ही कहते थे। उस समय वाले बातें कुछ और थी और आज बातें कुछ और। दोस्तों, इस प्रायोरिटी के साथ इस बिजनेस को किया और आज भी कर रहे हैं। और दोस्तों, रिजल्ट उसका ये रहा, आप जरूर जानना चाहते होंगे कि रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट ये रहा कि स्प्लेंडर बाइक से इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, और स्प्लेंडर से बिजनेस करते 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 हमने गाड़ी ली विटारा ब्रिजा, पहली गाड़ी यहाँ से 2018 के अंदर। और उसके बाद उस स्प्लेंडर को हमने घर में खड़ा कर दिया, कभी उसको हाथ नहीं लगाया। उस गाड़ी से बिजनेस बिल्ड किया, फिर दूसरी गाड़ी आई विटारा ब्रिजा के बाद ओडी A4। यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाह रहा था मैं। आज स्प्लेंडर से ब्रिजा है, ओडी है, A4 है, अगर मैं इनकम की बात करूं तो अराउंड लगभग 11 लाख रुपए का पे आउट है रेगुलर, ठीक है जी। और कई सारी विदेश यात्राएं हैं, और अचीवमेंट मेरी ही नहीं, आज हमारी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग कामयाब है। लगभग 35 से 36 गाड़ियां आज अचीव कर चुके हैं लोग। लगभग 30 लोग ऐसे हैं जो मंथली 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम भी ले रहे हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ग्रुप के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा कि गोल,
लोग ना गोल नहीं बना पाते, लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। मुझे याद है कि 2016 में ही जुलाई के अंदर, जून जुलाई से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जुलाई में हमारी एंट्री हुई थी, और लगभग 2 महीने बाद, 1 डेढ़ महीने बाद, 2 3 महीने बाद, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, किसी ने गाड़ी ली थी यहाँ पे, मर्सिडीज GLA 220, GLA 220 गाड़ी ली थी, शायद राज मोहम्मद जी की गाड़ी थी। उनकी सेमिनार हुई थी ITO पैरेलल रोड में, तो सेमिनार में मैं था। जब वो गाड़ी ली थी उन्होंने, मुझे बड़ी पसंद आई, तो मैंने बाहर निकल के ना एक फोटो क्लिक करवाया था उस गाड़ी के साथ। उस फोटो को क्लिक करवाने के बाद मैं एक प्रिंटर वाले के पास गया, फोटो कॉपी वाले के पास, मैंने उसको बोला कि जो इसका नंबर है ना, इस नंबर पे वेस्टीज लिख दे। मैंने उसको अपने एक फाइल के अंदर लगा लिया, और मैं लोगों को दिखाता था। उस समय मेरी इनकम, जो पहली इनकम हुआ करती थी, 55 रुपये हुआ करती थी, तो मैं लोगों को बताता था कि देख भाई, आज तो 55 रुपये है, आज तो 55 रुपये है, और कल को ना 6 दिसंबर 2020 को ये वाली गाड़ी होगी, GLA 220D। वो मेरा ड्रीम था। हाँ, OD ली वो बात अलग है, दोनों सेम ही है, बट मेरा वो ड्रीम फिक्स था। मैं बोलता था कि भाई 6 दिसंबर 2020 को ये वाली गाड़ी लूंगा, मर्सिडीज GLA 220D। मैं उसको मॉडल भी बता रहा हूँ पूरा, ठीक, और वो पिक्चर दिखा रहा हूँ अपनी, जो मैंने गाड़ी के साथ खड़े होकर मैंने पिक्चर क्लिक कराई है। तो वो मेरे चेहरे की तरफ देखते थे। फिर मैं बोलता था कि देख भाई, ये एप्लीकेशन है वेस्टीज का, और ये देख मेरी इनकम, देख देख, आज तो 55 है, और मेरी नहीं, देख। फिर मैं कुछ लोगों की इनकम दिखाता था, भाई संतोष जी है, सिद्धार्थ जी है, ये है, ये है, ये है। और ये भी इस बिजनेस में जब आए थे, इनका भी पहला पे आउट ऐसा ही था, 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, इनका पे आउट भी यही था। देखो भाई, सेम फॉर्मेट है, मैं मैच कराता था, देखो सेम फॉर्मेट है भाई, और आज ये जब इतना कर सकते हैं, और आज इनका पे आउट किसी का 4 लाख है, किसी का 20 लाख है, किसी का 30 है। आज का पे आउट उस समय, आई थिंक जब हम आए थे, 38, हाँ, 38 लाख ऐसे ही कुछ था, 35 लाख। तो जब ये इतना कर सकते हैं, तो मैं कैसे नहीं कर सकता। एटीट्यूड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। अब लोगों में ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ, तो कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डाउट्स है, अपने आप पे ही डाउट्स है, अपने अंदर से, इनर से ना डाउट आ रहा है, विश्वास नहीं है, तो चीजें नहीं हो पाती, नहीं मिल पाती। अगर डाउट्स होता है, डर होता है जब हमारे अंदर ना, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता अपने ड्रीम पे, अपने टारगेट पे। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो अगला बंदा ना समझ जाता है, वेव्स हमारी वैसी ही जाती है। अगर हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं, अगर वो अनसक्सेसफुल हो रहा है, तो मेरा मानना ये है कि 90% से भी ज्यादा वो हमारी वजह से अनसक्सेसफुल हो रहा है। हमारा एटीट्यूड ही ऐसा नहीं, हमारे भाव ही ऐसे नहीं है, हमारे विचार ही ऐसे नहीं है, हमें डर लग रहा है अंदर से, अपना टारगेट बताते हुए डर लग रहा है। लोग अपना टारगेट बता ही नहीं पाते यार, बता ही नहीं पाते। बस सीना ठोक के बताता था कि 6 दिसंबर 2020 मर्सिडीज GLA 220। 6 दिसंबर हमारी मैरिज एनिवर्सरी, आप लोग सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर। अब 6 दिसंबर 20 का टारगेट लिया था, जनवरी 20 के अंदर, 1 साल पहले गाड़ी आ गई। सोचो, कहते हैं ना, जिस चीज पे आप इतना फोकस्ड हो जाते हैं, और दिन रात एक ही सब बोल रहे हैं, तो वो तो होना ही था ना। तो लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, तो आप अपने टारगेट पे इतना विश्वास करें, अपने आप पे इतना विश्वास करें, ट्रस्ट करें अपने आप पे, डाउट बिल्कुल भी ना करें, फुल एटीट्यूड के साथ प्लान दिखाएं। तो सबसे ज्यादा ना बेसिक्स को फॉलो करें, सबसे ज्यादा बेसिक्स। मेरा मानना है आज की डेट में ना, इतनी ट्रेनिंग्स हो रही है, इतनी जूम मीटिंग्स हो रही है, तो आजकल ये सब चीजें फ्री हैं, घर बैठे सब चीजें हैं, लोग अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ना जबरदस्ती ट्रेनर बन गए, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब ट्रेनर इतने बड़े बड़े हो गए हैं ना लोग आज की डेट में। प्लान दिखाना चाहिए, ब्रॉन्ज का लेवल है अभी, 10% है, प्लान पे फोकस करना चाहिए, बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन बन गए ट्रेनर, मैं सिखाऊंगा। ये वाला काम बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। तो बेसिक्स, मैं तो कहता हूँ किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, हमें बेसिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ बहुत ज्यादा बेसिक्स होते हैं, जो बेसिक्स कर रहा है, जिसकी टीम में बहुत बेसिक्स हैं, वो बहुत स्पीड से ग्रो करेगा, डेफिनेटली। और हम, अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने बात करूँ, हम बहुत ज्यादा ना बेसिक्स पे ही काम करते हैं। मोटिवेशन हमारे पास, हमारी टीम में होता ही नहीं, हमें करना भी नहीं आता मोटिवेशन, हमें बोलना भी नहीं आता इतना अच्छा। तो हम प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और बेसिक्स पे ज्यादा विश्वास करते हैं, करने पे ज्यादा विश्वास करते हैं, देखने पे नहीं। ज्यादा करवाने पे नहीं, खुद करने पे। जब खुद लोग देखते हैं, तो लोग अपने आप करने लगते हैं। तो मैं आज भी बहुत सारे बेसिक्स करता हूँ, आज भी प्लान लोगों को दिखाता हूँ, बहुत बेसिक्स, बहुत बेसिक्स। तीन मुख्य चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर, अगर मैं
बेसिक्स की बात करूं, एक तो हो गया प्लान शो करना। प्लान शो करना कभी बंद नहीं होता, किसी भी लेवल पे करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग हमेशा करनी चाहिए, हमेशा अपने ग्रुप को डेवलप करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है फॉलो अप। पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत बड़े इस बिजनेस के। पहला पॉइंट तो है रिक्रूटमेंट, प्लान शो, रेगुलर निरंतर हमें और हमारी टीम को हमेशा करते रहना चाहिए। रेगुलर निरंतर, जो कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो इस बिजनेस का आधार है, नींव है, जड़ें हैं। और दूसरा पॉइंट है फॉलो अप। फॉलो अप, जिसको प्लान दिखाया नहीं आया, वो अगर नहीं आया तो उसको लाने के लिए, उससे रिलेशन बिल्ड करने के लिए, क्योंकि कल को आएगा। ठीक है जी। और आ गया तो उसको सिखाने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसको सिखाने के लिए फॉलो अप। तीसरा, प्रमोट द इवेंट को प्रमोट करने के लिए, किसी इवेंट को हमें ऐसे प्रमोट करना चाहिए, ऐसे प्रमोट करना चाहिए जैसे कि जिंदगी का आखिरी हो। और बिलीव नहीं, हमने यही किया। कोई भी इवेंट अगर कहीं भी होता था ना, हम भर देते थे उसको, पागलों की तरह तरह टिकटें खरीदते थे। मुझे आज भी याद है, प्यारेलाल भवन में सेमिनार होती थी, सिद्धार्थ जी करते थे, बड़ी फेमस सेमिनार थी। एक समय ऐसा आया था कि उस सेमिनार में सबसे ज्यादा लोग हमारे बैठते थे। इसका रीजन था, हम टिकट इस तरीके से लेते थे लाइन लगा के। ये में कि मेरा 6,36,000 का चेक था, ग्राउंड का लेवल था मेरा। मेरा पे चेक 6,36 था। और मैं एक टिकट, वहां ऐसा समय आ गया था कि जब बहुत सारे ग्रुप्स बड़े हो गए थे, वहां एक टिकट मिलने लग गई थी एक पर्सन। तो मेरा 6,36 का पे आउट है, मैं ग्राउंड डायरेक्टर हूँ, मैं एक टिकट के लिए लाइन में लगा हूं। हमेशा लाइन में लगता था। क्यों लगाऊंगा? मुझे पता है मैं नहीं लगूंगा तो मेरे ठीक नहीं लगेगी, मुझे देखेगी तब लगेगी। यथा राजा तथा प्रजा, एप्लीकेशन या फ्री में होता है। तो मैं लोगों से ज्यादा करवाने पे नहीं, खुद करने पे ज्यादा बिलीव करता था, आज भी करता हूँ। तो इस तरीके से हम इवेंट प्रमोट करते थे। कोई भी इवेंट क्यों ना हो रहा हो, कहीं भी क्यों ना हो रहा हो, बस खुद जाते थे, खुद कुछ नहीं किया। हमने कभी खुद चीजें खुद क्रिएट नहीं करी। जब पका पकाया मिल रहा था, क्यों करने का भाई? सपने पूरे होते हैं पैसे से, रोकड़े से। और पैसा आएगा इवेंट के अंदर लोग भरने से। अब आज की, जैसे आज ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या करने की जरूरत है भाई? कर तो रहे हैं ना, अप्लाई कर रहे हैं। हमें खुद ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। खुद पका पकाया मिल रहा है, सारी वर्कशॉप मिल रही है, सेमिनार्स मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप्स की ट्रेनिंग्स मिल रही है। बस हमने करना क्या चाहिए? हमने अपनी टीम को बस उसके अंदर बिठा देना चाहिए। बोलो पैसा होना चाहिए, जैसे कोई सुबह प्रोग्राम है 9 बजे, रात को कल को फोन करना है, शाम को फोन करना है, याद दिलाना है उसको, रिमाइंडर डालना है उसे। अगर वो नहीं फोन उठा रहा तो हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो भेज दे, इससे क्या पता मोटिवेट हो जाए। सुबह के फिर कोई मोटिवेशनल छोटी वीडियो भेज दो। इतना सा मोटिवेशन काम आता है थोड़ी देर के लिए। फोन कर रिमाइंडर डालो कि भाई कहाँ पहुंचा, भाई कहाँ पहुंचा। ये लोग पूछते ही नहीं। तो ऐसे वाला फॉलो अप क्या करने के लिए? प्रोग्राम में लोगों को ये 3 काम, ये इस बिजनेस की आधार है। और इन 3 कामों के अंदर सारे काम इस बिजनेस के छुपे हुए हैं। एक प्रोस्पेक्टिंग, रेगुलर, नंबर 2 फॉलो अप। बहुत ज्यादा फोन का यूज, मैं तो कहता हूँ ये फोन हमारे लिए बनाया है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पर, ये जो है ना व्हाट्सअप, बल्कि व्हाट्सअप ज्यादा, फेसबुक ज्यादा नहीं। फेसबुक इंस्टा पे तो हम अब आए हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इन पे ज्यादा काम नहीं किया कभी, ऑनलाइन पे कुछ भी नहीं किया। और हमने टीम को भी इनसे दूर रखा था। तब जमाना बदल रहा है, अब हमें भी धीरे धीरे आना पड़ रहा है। हम आज भी नहीं आना चाहते इस पे, आज भी नहीं आना चाहते। जो ये बिजनेस ना रिलेशनशिप का बिजनेस है, जो मीटिंग में बैठ के, सामने आमने सामने बैठ के, ग्रुप्स में सामने चाय पी के, और ऑफलाइन प्रोग्राम से बिल्ड होता है नेटवर्क को शायद। पर डिजिटल का जमाना है, चीजें चेंज होंगी तो हम भी धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। दोस्तों, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सो द प्लान, प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर, निरंतर, चाहे हम किसी भी लेवल पे हैं। अगर हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम नए लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लिस्ट को नहीं बढ़ा रहे हैं, एक चीज बोलना चाहूंगा, हम मिस्टेक कर रहे हैं। उसका रिजल्ट हमें कुछ दिनों के बाद मिलेगा, आराम मिलेगा। हम मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरा, फॉलो अप, फॉलो अप। तीसरा, प्रमोट नहीं। सिर्फ ये 3 काम पागल की तरह प्रायोरिटी से अगर हम कर ले, कोई पर्सन, वो बंदा आज इस बिजनेस में आया, वो कर ले, करके देखो 1 साल 2 साल तक, देखो रिजल्ट बदल जाएगा 1 से 1.5 साल।
बहुत ज्यादा कुछ करने में इस बिजनेस के अंदर नहीं है, बेसिक्स है। बिजनेस के अंदर आए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इंडस्ट्री की। लोग नॉलेज नहीं लेना चाहते, सीखना नहीं चाहते। बिजनेस स्कूल किताब पढ़ो, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़ो, कुछ तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा यार। देखो अपलाइन ने ट्रेनिंग्स करी, अपलाइन आप वीडियोस देख रहे हो, अपलाइन ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, आप आ रहे हो, बैठ जा रहे हो, थोड़ा सीखा नहीं सीखा, फोन बंद कर दिया, जो मीटिंग में ज्वाइन हो गए, अपलाइन को स्क्रीनशॉट डाल लेकर दिखा दे कि हाँ मैं भी था। और जब तक कोई दूसरा बंदा समझा रहा है ना आपको, तब तक समझ में आता है, लेकिन इतना दिमाग के अंदर नहीं घुसता जब तक आप चीजों को खुद नहीं पढ़ते हैं, खुद नहीं देखते हैं। जब आप किताब को खुद पढ़ेंगे ना, खुद अपनी आंखों से पढ़ेंगे, खुद ध्यान से पढ़ेंगे उसको, खुद रियलाइज करेंगे जब उन चीजों को, तो आपका विश्वास ज्यादा बढ़ेगा। तो खुद ट्रस्ट करें इस बिजनेस पे, इतना सर्च करें, इतना रिसर्च करें। देखो करियर है, मैं बार बार बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ कि करियर का चुनाव ना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये करियर है, हम एज ए करियर इस बिजनेस को कर रहे हैं। कोई वो वाला नहीं है कि दो जोड़ वाला और फटाफट आए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लखपति बने और पैसा कमाए, या कुछ दिन पैसा कमाने के लिए आगे, नहीं। पैसा तो इस बिजनेस के अंदर दोस्त बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे तो पैसे के अलावा जो चीजें मिलती है, जो सिक्योरिटी मिल रही है, जो मान सम्मान मिल रहा है, जो लग्जरी लाइफ स्टाइल मिल रही है, विदेश यात्राएं मिल रही है, लग्जरी गाड़ी मिल रही है, सबसे बड़ी बात है फैमिली सिक्योरिटी मिल रही है, सबसे बड़ी बात है टाइम फ्रीडम मिल रही है, यहाँ पे रेस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप लोगों की मदद करते हैं, आपकी टीम बड़ी होती है, तो पैसा तो टर्नओवर आएगा, तो पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज की डेट में कई लोग ना शॉर्टकट मारना चाहते हैं। पहले कुछ नहीं पता था इस बिजनेस के बारे में, जब तक इस बिजनेस में नहीं आए थे, मैं किसी को भी बोल रहा हूँ, पहले कुछ नहीं पता था। जैसे बिजनेस के अंदर आए, तो हम आने के बाद ना थोड़ा सा सीखने के बाद हमें लगता है कि हम सब समझ गए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कल को कोई दूसरे वाला मिल गया, जल्दी अमीर बनाने वाला, तुरंत माने कर लिए। लोगों को लगता है कि भाई साहब ये जल्दी है, ये मुझे सब पता है। प्रेस्टीज का प्लान समझ में नहीं आया, 3 साल हो गए, लोग कैसे आती है, कैलकुलेट करनी आती नहीं है, वो समझ में आ गई 1 दिन के अंदर। सब एक ही चीज ध्यान रखनी चाहिए हमें कि सफलता का ना कोई शॉर्टकट है ही नहीं यार, और इन्वेस्टिंग तो अपने आप में शॉर्टकट है यार। यहाँ पे 3 3 4 साल के अंदर लोग इतनी बड़ी इनकम करते रहे हैं, जो फ्रेशर लोग, हाँ हमें देख लो यार, इस बिजनेस की कोई जानकारी नहीं है। हमारी टीम के अंदर एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा हो पहले, जिसको कोई जानकारी हो। एक सिंगल नहीं है, सिंगल भी है ही नहीं। हम फोकस ही नहीं करते, वहां फोकस ही नहीं करते, ढूंढते भी नहीं हम। अब जहाँ फोकस नहीं होता ना, वो चीज मिलती भी नहीं। हमारा आज भी फोकस नहीं है। तो मुझे पता है यार, वो लोग अपना दिमाग लगाएंगे, हमें पता है फ्रेशर पर्सन को सिखाना आसान है, और जो जिसको पहले अनुभव है ना, उसको सिखाना आसान नहीं है। वो अपना दिमाग लगाएगा, टीम में कल्चर और खराब करेगा। तो हमारा फोकस ही नहीं रहता है ऐसे लोगों पे जो किसी कंपनी से जुड़े हैं, या जिनको अनुभव है कोई पहले से, उनको लाने में बिल्कुल नहीं है। हम ढूंढते नहीं है, सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं। कोई अगर कोई मैसेज वैसेज डाल रहा है, तो मैं भी इग्नोर करता हूँ। कोई मैसेज, मुझे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ, छोड़ देता हूँ, मगर चल चल भाई छोड़, सीरियसली बिलीव मी। तो जब इतने सारे फ्रेशर्स लोग इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, तो डेफिनेटली हर कोई पहुंच सकता है, हर कोई पहुंच सकता है। बशर्ते अपने आप को हम जीरो कर लें, इस बिजनेस के अनुसार हम सरेंडर कर लें। अब कई लोग ना सरेंडर नहीं कर पाते। अब सरेंडर करने के नाम में ना कई लोगों की ईगो हर्ट होती है। सरेंडर, कई लोगों को लगता है कि सरेंडर किसको करना है, अपलाइन को करना है, अपलाइन सब बताएगा। अपलाइन की उम्र छोटी, एजुकेशन कम, तो लोगों की ईगो हर्ट होती है। रेस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे लोगों की। लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन है, कोई डॉक्टर भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं। मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ आज जो। लेकिन एक बात बोलता हूँ, आप अपने बिजनेस के अंदर धुरंधर हैं, धुरंधर होंगे, लेकिन इसके लिए आप जीरो हैं। अब बहुत बहुत लोग ना वो वाला माइंड, वो अपनी एजुकेशन, वो रुतबा यहाँ पे चलाना चाहते हैं, और यहाँ पे नहीं चलता। ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसे लोग इस बिजनेस को बहुत जल्दी छोड़ते हैं, बहुत जल्दी। तो दोस्त सरेंडर ना अपलाइन को नहीं करना होता। अगर कोई बोल भी रहा है ना कि अपलाइन को सरेंडर कर दो, ग्रोइंग अपलाइन को, तो वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अब वो ग्रोइंग अपलाइन सिस्टम को सरेंडर कर रखा है। ग्रोइंग अपलाइन ने सिस्टम को सरेंडर किया हुआ है, मतलब वो सिस्टम से सारी चीजें करता है। इसीलिए कोई अगर ऐसा बोल देता होगा कि अपलाइन को सरेंडर करो, अपलाइन को सरेंडर करने का मीन्स है कि वो जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, आप भी उसे फॉलो करो। तो लोग इसे व्यक्तिगत ले लेते हैं। तो उस अपलाइन को सरेंडर नहीं करना है आपने, क्योंकि अपलाइन सिस्टम से काम करता है। आपने उसके चलन को, उसके काम करने के तरीके को फॉलो करना है, 100% फॉलो करना है।
जो लोग अपना पुराने वाला माइंड और पुराने वाली चीजों को यहाँ पे लगाते हैं, वो बहुत गलत है, नहीं लगाना चाहिए। तो लोगों ने बिना दिमाग लगाए ऐसा आता है, लाभ लाभ आता है। सपने पूरे पैसे से होते हैं, ईगो वीगो से नहीं होते। दिमाग दिमाग लागे नहीं होते, अगर पूरे हो रहे होते तो पहले ही लखपति ना बन गए होते। अगर इतना दिमाग हमारे पास होता, सोचने वाली बात है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग, यार मैं खुद ही, यार मेरी एजुकेशन कुछ भी नहीं है, मैं 10th के अंदर 3 बार फेल हुआ हूँ, बताओ ये एजुकेशन है कोई? आज लोग कहते हैं कि लोग टेस्ट साइंस और ये सारी चीज देख के पढ़ा लिखा लगता है, कोई कहेगा नहीं। मैं 4 मार्क्सशीट दिखा सकता हूँ 10th की, चौथी बार में पास हुआ था। नहीं है मेरे पास एजुकेशन, मुझे नहीं आती इंग्लिश, यार मुझे गर्व होता है, लेकिन मैंने अपने आप को सिस्टम के प्रति सरेंडर किया 100%। सीखा, आप जैसी संगत में आते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत में रहा हर समय और ढाल लिया अपने आप को। तो मेरे अंदर थी नहीं बिल्कुल भी। मुझे लगता था मुझे कुछ ज्यादा पता ही नहीं, कुछ भी पता है। 100% सरेंडर, फुल गोल पे फोकस था। लोगों ने कितना भी बोला, कितना मना किया, कुछ भी ताने मारे, रिजेक्शन बहुत बहुत रिजेक्शन मिली यार। अनुपात का नियम भी तो काम करता है, वो मैंने किसी किताब के अंदर पढ़ लिया था कि अनुपात का नियम भी कुछ होता है। दिमाग में बात बैठ गई, तो कोई मना करता था मैं सोचता हूँ कि वो 80% वाला है। दोस्तों, टारगेट मैंने बहुत फोकस टारगेट पे किया, मैंने बहुत फोकस प्रायोरिटी पे या प्रायोरिटी बहुत ज्यादा रखी। गोल फिक्स था मेरा, टारगेट फिक्स था मेरा। 100% सरेंडर किया मैंने अपने आप को। बस काम करते रहे, बेसिक्स करते रहे, यही 3 चीजों को फॉलो किया, आज भी हम कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता, हमें प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा व्यू है ताकि चीजों को दिखाने। तो अगर बेसिक्स आप रेगुलर करते रहेंगे, फॉलो करते रहो, प्लान दिखाते रहो और इवेंट में लोगों को घूमते रहो, इसके अलावा कुछ मत करो। सब सोचा खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, पका पकाया मिल रहा है। खुद अगर करना है तो ग्रुप मीटिंग्स करनी है, लोगों से बात करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है बात कर करके, और प्लान दिखाना है, बस यही है करने को, कुछ नहीं है भाई। अब पे डिपेंड करेगा प्रायोरिटी, प्राथमिकता कैसी है, इतना समय दे पाते हैं आप। तो ऑफिस से निकलने के बाद आप घर जाने की कोशिश करते हैं, सीधा घर जाके चाय मिले, क्योंकि हर किसी का मन करता है ऑफिस से निकलने के बाद शाम को 6 बजे 7 बजे कि या सीधा घर जाऊं। बच्चों के, छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलने का मन करता है, इमोशंस होते हैं हमारे यार उनसे जुड़े। मम्मी के पास जाके बैठने का मन करता है, घर जाकर चाय मिल जाए, इस चीज का मन करता है। थोड़ी सी चीजें है ना, इनको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, छोड़ना। लोग इन चीजों को छोड़ नहीं पाते, मिस्टेक होती है लोगों से बहुत बड़ी। करना चाहते हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं ना इस बिजनेस से, करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पाते। इस बिजनेस के करने के लिए ना कुछ करने से पहले ना छोड़ना ज्यादा जरूरी है। पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे, तो बड़ी गलती कर जाते हैं। इमोशंस जुड़े हैं उनके उन चीजों से जो आज तक कर रहे थे, घर से, ऑफिस से, बच्चों से, और बहुत सारे काम। कोई बर्थडे पार्टी आ गई, कुछ और आ गई। तो जो भी आज तक की दिनचर्या चल रही थी, जो भी, जो लाइफ चल रही थी, जैसी लाइफ हमारी है, जैसी भी लाइफ चल रही थी, जैसे हर रोज शाम को घर जाना, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई शादी है, कोई और काम है, बिजली का बिल पे करना है, जो मतलब जो भी जैसी लाइफ थी, जो जीवन था, जो दिनचर्या थी, उसको बिल्कुल वैसा ही रखते हैं, उसमें डिस्टर्ब नहीं करते लोग। उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय मिला, वो वेस्टिज को देते हैं। ऐसे हमारे माइंड, सोचिए यार, ऑफिस में काम कर रहे हैं हम, जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी जॉब है, जो भी जैसा भी हम काम करते हैं, उस काम को करने एक इंसान ऑन एवरेज लगभग 8-10 घंटे काम करता है डेली। अगर इंडिया की बात करें, कोई 14 घंटे भी कर रहा है, कोई 12 भी कर रहा है, कोई 10 भी कर रहा है, चलो 8 लगा लिया। 8 घंटे अगर एक इंसान डेली काम कर रहा है, अब उसमें 1-1.5 घंटा ट्रैवल भी कर रहा है, कई लोग तो 2 लोग ट्रैवल 3-3 घंटे कर रहे हैं 8 घंटे नौकरी के लिए। चलो आप 8 ही लगाओ average। 8 घंटे डेली दे रहे हो, तब ना सैलरी मिल रही है 1 साल के, तो 1 महीने के बाद वेस्टिज में कितने घंटे दिए। अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि भाई मुझे 2 साल हो गए, हो नहीं पा रहा है, तो मुझसे पूछता हूँ कितने दिन काम किया सबसे पहले, तो बोला 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 6 महीने हो गए, ऐसा लोग बोलते हैं। फिर मैं उससे बोलता हूँ कि आपने हर रोज कितने घंटे टाइम देते हो आप, कितने घंटे, कितने ट्रेनिंग अटेंड करिए, मैं सारी चीजों से लिखवाता हूँ। फिर उसको रियलाइज कराता हूँ, भाई तुमने तो अभी सिर्फ 10 ही दिन काम किया, सिर्फ 10 दिन।
सिर्फ 15 दिन काम किया। बोला जॉब में कितने साल हो? इतने साल से। बोला अगर आप इतने साल से हो, डेली इतने घंटे काम, इतने घंटे जॉब में दे रहे हो आप, महीने में आप इतने घंटे देते हो, हर रोज देते हो, 4 आप छुट्टी होते, 26 दिन रेगुलर काम करते हो आप, उसके बाद आपको तनख्वाह मिल रही है इतनी सारी। अगर आप नहीं जाओगे तो मिलेगी क्या? इसी को सीख रहा वैसे भाई, बिजनेस बिजनेस ही तो है। ये कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है, ये कोई वो थोड़ी है कि भाई साहब एकदम आए और लो बन के लगता है भाई। लाखों रुपए पैसा कमाना आसान नहीं है। हाँ, वेस्टी प्लेटफॉर्म पे आसान है, अगर आप इसको सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं, समय देते हैं, तो इतना आसान भी नहीं है। आए और जुड़े और लखपति बन गए। अगर इतना आसान होता तो आज 2.5 करोड़ लोग लखपति होते। सीरियसली, लोग आते हैं इसको छोड़ देते हैं। तो दोस्त, मैं उसको बोलता हूँ, तो उसके घंटे निकल के आते हैं इस तरीके से कि उसने 6 महीने में 10 ही दिन काम किया, उसने एक साल में 20 ही दिन काम किया। मैं बोलता हूँ भाई, आप आज आपका लेवल आज जो भी है ना, जितना आपने समय दिया, जितना आपने काम किया, उसके अनुसार आपका लेवल बहुत बड़ा है, और लेवल बड़ा ही निकलता है उसको, अगर इस तरीके से एवरेज निकालते हैं। सच फैक्ट है यार, वो सच्चाई है, सीरियसली रियलिटी है। लोगों से पूछ लो आपने कितनी ट्रेनिंग ट्रेनिंग अटेंड करी, आप घंटे निकाल लोगे उनके लिए कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी आप, कौन कौन सी अटेंड करी। बोला आपने 6 महीने बिजनेस के अंदर हो गए, और आपने आज तक 4 घंटे भी कोई वीडियो नहीं देखी है टोटल। 6 महीने में नहीं देख पाते। कोई सीख रहा होगा, देख रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, जिसने जो एज ए प्रायोरिटी बिजनेस को कर रहा है, उससे रिजल्ट नहीं मिलता। ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बिताएं यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को समय दें, फोकस ना करें, कुछ चीज मिलनी है सिर्फ उस पर फोकस करें। समस्याएं बहुत आएंगी और ज्यादा आएंगी, और जब जैसे ही आप आज आपकी जो दिनचर्या चल रही है, जब इस दिनचर्या को छोड़ के आप जब दूसरे वाला इसमें वेस्टिंग में समय लगाएंगे, दूसरा काम करेंगे, स्टार्टिंग में तो पार्ट टाइम ही करना पड़ेगा, तो दिक्कत है, प्रॉब्लम आएंगी। प्रॉब्लम्स को ना फेस करने की फिर ताकत होनी चाहिए। जब ट्रेन भी अपना ट्रैक बदलती है तो चिंगारी उठती है दोस्त, तो मेरे को भी चिंगारी उठेगी यहाँ पे इस तरह। जैसे वो चिंगारी उठती है, कोई अपना दोस्त बोलता है ना, भाई तू तो ना बदल गया। होते हैं ना लोग, जुड़ते तो है नहीं आपके साथ, अगर ज्वाइन हो भी गया तो काम नहीं करते, फिर लोग बोलते हैं भाई तू ना आज बदल गया। अब पता क्या बोलते हैं, नहीं नहीं भाई तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसे। उसमें बोलना चाहिए हमें, हाँ यस भाई मैं बदल गया, इस बदलाव के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ यार। यस मैं बदल गया, थैंक यू यार, इसका मतलब मुझे मुझे बदलाव आ रहा है, मैं इतने दिन बाद यही कर जाऊंगा जो मेरा सपना है। लोग बोल ही नहीं पाते, लोग लगता है मेरे दोस्त को ना खो दूं। भाई कुछ पाने के लिए कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, चीज छोड़नी पड़ेगी। उस समय जब ऐसा कोई बोले तो गर्व होना चाहिए अपने आप में, हाँ थैंक यू, तू भी बदल जा, तू भी एक दिन पैसे कमा। यही है दोस्त, बेसिक्स पे काम करें, निरंतर काम करें, पॉजिटिव काम करें, डेफिनेटली सफलता तो है। इससे आसान शायद धरती पे कोई बिजनेस नहीं है। तो मुझे बताओ, तो यार लोगों को यार बताना ही तो है, प्रोडक्ट बताने हैं, और प्रोडक्ट यूज करके पैसा आता है, बात इससे आसान है। निरंतर बताना है, ये लोगों को मुश्किल लगता है, रिजेक्शन लोगों को मुश्किल लगता है। बस, बहुत इजी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू। मैं बहुत देर से बोले जा रहा हूँ, मैंने पका दिया लोगों को आज। पका नहीं दिया, एक बहुत अच्छा सिंपल मैसेज दे दिया। सिंप्लिसिटी ही हमेशा जीतती है। जीतन राम मांझी जी ने इतना बड़ा काम किया, वो सिर्फ सिंप्लिसिटी की वजह से। उन्हें पता था पहाड़ खोदना है, कुदाल चलानी, और लग गए काम पे, और तब तक लगे रहे जब तक के पहाड़ नहीं खुद गया। दुनिया के लिए वो अचंबा था, अजूबा था, मीडिया के लिए, लेकिन उन्हें पता था करना क्या है, कुदाल चलानी है, पत्थर तोड़ना है, और उन्होंने पूरा पहाड़ खोद डाला। बिल्कुल सही कहा आपने कुलदीप जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल लोगों से बात करनी है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, और उन सभी लोगों को मीटिंग में बुलाना है। जो आए ठीक, जो ना आए जयराम जी की। वेरी सिंपल एंड वेरी पावरफुल। और आज इस सिंप्लिसिटी का नतीजा है 11 लाख रुपए महीने की इनकम, ऑडी A4। तो इस सिंप्लिसिटी को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, और आई होप आज सभी लोग इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना छोड़ देंगे, ये टेक्निक वो टेक्निक। सिंपल प्लान दिखाइए, फॉलो अप कीजिए, और जितने लोग हैं उनको मीटिंग में बुलाइए। दैट्स ऑल। वंडरफुल।